देखो, आज हम अगर स्टार्ट करते हैं अपना एमएस एक्सेस, तो डीसीए और पीजीडीसीए दोनों के लिए ही ये पेपर रहेगा अपना थर्ड। ठीक है, जो एक पूरा सेपरेट पेपर है। जैसे अभी तक जो हमने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनमें अदर्स भी कंबाइंड थे, लेकिन ये पूरा आपका सेपरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जान ले कि भाई ये क्या सब्जेक्ट है और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एमएस एक्सेस की अगर हम बात करें तो एमएस एक्सेस हमारा डीबीएमएस है, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी किसी भी डेटा को मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत हम आसानी से किसी भी डेटा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें अगर ये बोले कि इसके द्वारा हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं, तो ये चीज़ें तो हमने एक्सेल में भी पढ़ी हैं, उसमें भी तो हम जो अपना डेटा है उसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। फिर इन दोनों में अंतर क्या हुआ? यानी जो काम अगर हम एक्सेल में कर रहे हैं वही हम यहाँ कर पा रहे हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंट क्या है? तो दोनों में डिफरेंट ये है कि एक्सेल में हमें जैसा काम चाहिए, यानी जैसा भी हम वर्क उससे करवाना चाहते हैं, वो सब हमें अपनी कंडीशन वगैरह वैसा इन्वायरमेंट हमें खुद को क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन एक्सेस के अंतर्गत क्या है? बना बनाया पूरा फॉर्मेट है, सिर्फ हमें उसमें अपना जो डेटा है उसे फिल करना है और उसको एक्सेस करना है। यानी बने बनाए पूरे फॉर्मेट आपको दिए गए हैं, जैसे बने बनाए टेम्पलेट हमें दिए थे जिनका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसी प्रकार एक्सेस के अंतर्गत भी हम आसानी से बने बनाए फॉर्मेट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके डीबीएमएस से हमें ये तो समझ में आया कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी ज्यादा मात्रा में जो डेटा होता है उसे आसानी से मैनेज करने का काम कौन करता है? एमएस एक्सेस कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें डेटा के साथ यहाँ पे बी भी डिफाइंड है। अगर मैं यहाँ से डीबीएमएस में से एमएस को अलग हटा दूं तो ये क्या है? डीबी। डी मतलब क्या हो गया? डेटा। बी मतलब बेस। तो यहाँ बेस से क्या मतलब? डेटा तो हम जानते हैं कि एक तो अपना कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, जिसमें ए टू जेड आता है। एक अपना न्यूमेरिकल होता है जिसके अंदर नंबर आता है। तो दोनों ही तरह के डेटा हम लिखते हैं, यानी आप कोई भी डेटाबेस अगर बना रहे तो दोनों तरह के डेटा रहते हैं, नंबर भी रहता है और कैरेक्टर भी रहता है। फिर यहाँ पर्टिकुलरली ये क्यों डिफाइंड कर रहा है कि डेटाबेस? बेस मतलब आधार। यानी इसका कहना यह है कि एक्सेल में जब आपने जो है किसी भी डेटा को डिजाइन किया यानी पूरा तैयार किया, तो वहां पर आपने जो फील्ड डिफाइंड की, जैसे आप फील्ड लेते थे सीरियल नंबर, इनरोल, नेम, इस तरह से हम फील्ड लेते थे, उनमें उन्हीं के अनुसार डेटा फिल करते थे। लेकिन हम डेटा फिल कर देते थे, लेकिन उससे पहले जब आपने फील्ड बनाई है तो वहां पर हम उसका डेटा का टाइप डिफाइन नहीं करते थे कि इस फील्ड में केवल वही डेटा आएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे फील्ड तैयार की है, एक तो मैंने लिया नेम, नेम से पहले मैंने ले लिया सीरियल नंबर, फिर नेम, इसके बाद मान लो मैंने कोर्स ले लिया है, कोर्स के बाद मैंने ले लिया है मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के बाद मैंने लिया है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इस प्रकार मैंने 4 से 5 फील्ड ले लिए। अब जैसा मैंने लिखा इसी तरह आप एक्सेल में भी रिकॉर्ड फिल करते हो। तो हम क्या करते हैं, जो फील्ड हमने ली है उसमें उसी के अनुसार डेटा फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम उसका टाइप नहीं बताते हैं कि भाई ये सीरियल नंबर वाली जो फील्ड है तो इसमें हम नंबर डेटा टाइप देंगे। तो क्या नंबर अपन पहले डिफाइन करते हैं? इसका नहीं करते हैं। इसी तरह नेम लेते हैं तो क्या नेम में डिफाइन करते थे? नहीं करते। लेकिन एमएस एक्सेस का ये कहना है कि जिस फील्ड में आप जैसा डेटा फिल करना चाह रहे हो वैसा आपको पहले उस फील्ड का डेटा का टाइप बताना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उस फील्ड में डेटा फिल कर सकते हो। यानी यहाँ पे मान लो मैंने सीरियल नंबर में दे दिया 1, नाम में मैंने नाम डिफाइन कर दिया है, कोर्स में मैंने कोर्स कर दिया। अब गलती से मैंने मोबाइल नंबर की जगह पे मान लीजिए ज़्यादातर मैं एड्रेस वाली फील्ड लेती हूँ तो मैंने एड्रेस फिल कर दिया। ये एक्सेल की बात कर रही हूँ। तो एक्सेल क्या करता है? एसजेपी को ले लेता है, मना करता है, कोई मैसेज देता है? नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर उसका कहना है कि एक्सेस में अगर आपने मोबाइल नंबर फील्ड ली है और इसका डेटा का टाइप क्या बता दिया आपने? नंबर, क्योंकि ये नंबर में है। तो अगर हमने बता दिया नंबर डेटा टाइप, तो फिर आप अदर्स कोई भी वैल्यू लोगे तो वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको तुरंत मैसेज देगा। क्यों? क्योंकि आप पहले ही उस फील्ड का डेटा का टाइप डिफाइन कर चुके हो। यानी अभी तक हमने फील्ड का में डेटा का टाइप डिफाइन नहीं किया था, लेकिन एक्सेस में आपको करना पड़ेगा।
ठीक है। तो जैसे हमने फील्ड असाइन की तो ये लेगा ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश करें। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि भाई फील्ड क्या है। हमने देखा कि मोबाइल नंबर है, तो फिर हम मोबाइल नंबर देंगे। ठीक है। इसी प्रकार जैसे डेट ऑफ बर्थ है, तो ये किस प्रकार का फील्ड है, इसमें कैसा डेटा टाइप आएगा, नंबर डेटा टाइप। लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये गलत फॉर्मेट है। क्यों है? क्योंकि दैट जो होती है हमेशा दैट फॉर्मेट में होती है। एक्सेल में भी आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आपके डेटा शीट में इस तरह का फॉर्मेट आता है कि आप उसमें वैल्यू जो है दैट फॉर्मेट में देते हो, लेकिन आपकी वैल्यू पूरी कंबाइंड होके आती है। जैसे 1/12/23 है आज, तो इस तरह से आता है 1/12/23, इस तरह से कोई वैल्यू जनरेट करके देता है, कंबाइंड फॉर्मेट में दे देता है। और हम जब उसे होम मेन्यू में जो हमें नंबर फॉर्मेट मिलता है, उसमें जाकर के अगर हम उसे डेट एंड टाइम दे देते हैं, तो फिर से जैसी डेट हम लिखते हैं वही डेट आपको मिलती है, इसी तरह से। ठीक है ना। तो यहां पर भी उसका कहना है कि डेट ऑफ बर्थ भले ही है नंबर है, क्योंकि 1/12/2023 ये भी क्या है, एक नंबर ही है, लेकिन इसका फॉर्मेट चेंज है। 3 चीजों से मिलकर बन रहा है ये, इसमें अलग डिफाइंडेड हो रहा है, दैट हो रहा है, मंथ हो रहा है और ईयर हो रहा है। इसलिए इसका डाटा का जो टाइप है वो आपको क्या लेना पड़ेगा, दैट टाइम। ये कंबाइंड में आता है, तो दैट एंड टाइम अपने को लेना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के एक्सेस का ये कहना है कि अगर आप मेरे द्वारा किसी भी डेटा को मैनेज करना चाह रहे हो, तो आपको पहले उस फाइल का पूरा स्ट्रक्चर मुझे बना करके बताना पड़ेगा कि भाई आप कैसी फाइल बनाना चाह रहे हो और उसके अंदर कैसा कैसा डेटा आपको रखना है। जैसे नॉर्मली हम मकान बनाते हैं तो उसके पहले नक्शा बनवाते हैं, है ना, नक्शा बनवाते हैं कि भाई कैसा मकान हमें बनाना है, कहाँ पे क्या बनाना है, ये पूरा हम एक नक्शा तैयार करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। तो यहाँ एक्सेस का भी यही कहना है कि भाई मकान तो आप बाद में बनाओ, लेकिन पहले क्या बनाइए, नक्शा तैयार करवाइए। तो यानी पहले आपको पूरे टेबल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसमें डेटा फिल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसको जब हम ओपन करके देखेंगे तो इसका जो मोड हमें मिलेगा वो एक्सेल जैसा ही मिलेगा, ऐसे कोई नया नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब हम इस पर वर्क करते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा वर्क हमें एक्सेल में करना पसंद है, क्योंकि वहां पे हम अपने अनुसार जैसा चाहते हैं वैसा कंडीशंस लगा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि डिफाइंडेड है, जैसा डिफाइंडेड है वो उसी के अनुसार काम करेगा। ठीक है। तो जब किसी फील्ड का डेटा का टाइप डिफाइन कर दिया जाए, यानी उसका बेस डिफाइन कर दिया जाए, किसके अंतर्गत, एक्सेस के अंतर्गत, तभी जाकर के वो उसके अनुसार ही डेटा यहाँ पर लेता है। अब यहाँ पर ये तो हुआ डीबीएमएस का, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कुछ जगह पे लिखा आता है आरडीबीएमएस। आर से मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक्सेस को आरडीबीएमएस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसका कहना ये है कि अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, और जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो हम जो है एक ही पेज पर तैयार ना करते हुए कई अलग अलग पेज पर उसे तैयार करते हैं। जैसे आप लोगों ने एक्सेल में जो है अभी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बनाया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट बनाया, तो हम चाहते तो जो हमने अलग अलग शीट पे काम किया वो सारा काम एक शीट पे भी आप कर सकते थे, क्योंकि आपके पास रो कॉलम की जो है कमी नहीं थी। फिर भी आपने उसको कैसा पसंद किया, अलग अलग करना पसंद किया। क्यों किया? क्योंकि उससे हम उस डेटा को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, हमें परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि अपना डेटा जो है ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी उसका कहना यही है, आरडीबीएमएस से उसका कहना यही है कि जब डेटा आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो और आप उसे किसी एक फाइल में नहीं रखना चाह रहे हैं, अलग अलग टेबल में अगर उसे रखना चाह रहे हो, लेकिन कभी आपकी इच्छा होती है कि हमने अलग अलग टेबल में तो रख दिया, लेकिन जब उसे मैनेज करने की बारी आती है, यानी उसमें डेटा को फिल करने की बारी आती है, नया कोई डेटा फिल करने की बारी आती है, तो हम चाहते हैं कि वो हम एक फाइल में रहते हुए कर ले। तो उसके लिए आप जो अलग अलग टेबल हैं उनमें आपस में कनेक्शन स्थापित कर सकते हो, रिलेशन बना सकते हो। ठीक है। यानी डेटा की क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है आरडीबीएमएस। यानी ये अलग अलग टेबलों में रिलेशन बनाने की भी हमें परमिशन देता है, जिससे हम आसानी से एक टेबल में रहते हुए बाकी की टेबल का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे लैब में अपने यहाँ पे लगे हुए सिस्टम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के रूप में, जहाँ एक सर्वर है और बाकी के सारे सिस्टम उससे जुड़े हुए हैं। यानी सर्वर चाहे तो किसी भी क्लाइंट का डेटा आसानी से एक्सेस कर सकता है ना। तो इनमें क्या है, आपस में कनेक्शन स्थापित है, तभी जाकर के तो हो रहा है, नहीं तो ये ऐसे
नहीं होगा। तो यहाँ पर भी यही है, अगर अलग अलग टेबल हमने बनाई है और जब तक हमने उनमें रिलेशनशिप नहीं की है यानी कनेक्शन स्थापित नहीं किया है, तब तक आप डेटा की शेयरिंग नहीं कर सकते। अगर आपने उसमें पर्टिकुलर रिलेशनशिप बना दिए तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें डेटा की आसानी से शेयरिंग कर सकते हैं। तो जब एक से ज़्यादा टेबलें हो और उनमें आपस में हमें कनेक्शन करना हो तो उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, यानी ये कह सकते हैं कि उसके लिए हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये तो हुआ इसके फॉर्मेट। अब आता है कि भाई हमें फील्ड रखनी है तो हमें डेटा के टाइप तो पता ही नहीं है कि इसका कौन सा डेटा टाइप रखेंगे। तो उसका कहना है कि ऐसे आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बने बनाए ड्रॉप डाउन उसने दे रखे हैं, आपको सिर्फ उसमें से चूज करते हुए जाना है। मतलब वहाँ पे आपको डेटा टाइप की पूरी एक गैलरी मिल जाएगी, उसमें से आप आसानी से उस फील्ड के अकॉर्डिंग उसमें फॉर्मेट ले सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, कैसे एक्सेस करें, कैसे ओपन करें, तो पर्टिकुलरली ये माइक्रोसॉफ्ट के ही द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डिजाइन डेवलप किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत ही जैसे आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिलते हैं, वैसा ही क्या मिलेगा, एक्सेस मिलेगा। तो आप अगर चाहें तो यहाँ सर्च बार पे भी आसानी से एक्सेस को टाइप कर सकते हो। यहाँ टाइप कर दीजिए एक्सेस, तो ये एक्सेस आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार्ट पे जाइए और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लीजिए, मिल गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। ठीक है, यहाँ सबसे फर्स्ट में ही क्या मिलेगा आपको, एक्सेस 2013। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी सेम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की तरह बने बनाए फॉर्मेट भी मिल रहे हैं आपको, और बनाने के लिए भी खुद का दे रहा है। ठीक है, जिस तरह वर्ड में मिलता है डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक्सेल में मिलती है वर्कबुक और पावर पॉइंट में मिलता है प्रेजेंटेशन, उसी प्रकार यहाँ क्या मिलेगा, डेटाबेस, क्योंकि यहाँ हम एक डेटाबेस तैयार करते हैं। ठीक है, तो उसका कहना है कि आपका कैसा डेटा है, होम से रिलेटेड है तो होम इन्वेंट्री को ले सकते हो, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड है तो ये बना बनाए फॉर्मेट ले सकते हो। फॉर्मेट से मतलब उसके अंदर वैसे ही ऑप्शंस इंक्लूड हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। तो हमने बोला हमें बने बनाए नहीं, हमें तो अभी पहले बनाना देखना है कि इस पर काम कैसे करते हैं। तो हम किस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे। ठीक है, अब अभी तक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्डपैड, इनमें आप काम करते हो तो इनका ये कहना रहता है कि ठीक है, यूजर्स है, फ्रेशर्स यूजर्स हैं तो आसानी से फाइल बना ले, कितना भी टाइम आपको लगे। बाकी डिलीट करना है वो मेरे ऊपर डिपेंडेड है, अगर सेव नहीं करते हो तो। होता है ना अपने साथ ये, कई बार फाइलें बना ली, सेव करते ही नहीं है, क्योंकि हम बाद तक रास्ता देखते हैं कि बाद में जब एट ए टाइम होगा, क्योंकि मुहूर्त वही बताते हैं कि 3:53 पे आपको ये काम करना है, तो एट ए टाइम हम उसी समय करेंगे, है ना, जो भी टाइमिंग उसने दिया है। तो यहाँ पर उसका कहना है कि ऐसे यूजर्स से मेरा निवेदन है कि पहले मैं सेव करने के लिए लोकेशन पूछ रहा हूँ तो ये मुझे बता दें। पर उसका कहना है कि ये भी सिर्फ मैं आपका ज्यादा दया नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ मेन डेटाबेस सेव करूंगा, बाकी के इसके अंदर जो रिकॉर्ड है उनके लिए आपको कंट्रोल एस का कष्ट करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना लीजिए, है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो डेटा जाता है वो कहाँ जाता है अपना, डेटा जो बाय डिफॉल्ट अपन जब कोई लोकेशन नहीं लेते हैं कि मुझे कहाँ सेव करना है, तो डेटा आपका कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा, बाकी के स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स में, यानी सी के अंतर्गत, है ना। तो यह भी देखो, अभी हमने कोई पाथ नहीं लिया है तो कहाँ जा रहा है, सी में, यूजर्स के अंदर, कैसी के अंतर्गत और डॉक्यूमेंट के अंदर। उसका कहना है कि अभी तो सेव हो जाए, बाद में आपको अगर उस फाइल पे काम नहीं करना है तो सी में सेव कर लो, और आप चाहते हो कि बाद में उस फाइल पे मुझे काम करना है तो उसके लिए ये येलो पॉइंट दिया है, इस पर क्लिक कर देना, तो ये लोकेशन विंडो यहाँ से ओपन हो जाएगी। इसमें कहाँ सेव करना है, तो इसको स्क्रॉल करें, जैसे अपने को डी में करना है, डी में नहीं, अपन ई में करते हैं, डी में सर का डेटा है, अपन ईमेल चलते हैं। ई में करा हमने, किस नाम से, तो अभी क्या आ रहा है, डेटाबेस नाम से। आप एनी कोई भी नेम दे सकते हो, तो फिलहाल मैं इसको डेटाबेस ही दे रही हूँ और आपकी बैच का टाइमिंग दे रही हूँ 3 to 5। ठीक है, इसको करेंगे हम यहाँ से ओके। अब अगर हमसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, सीपीसीटी में भी आता है कि जो अपना एक्सेस में बनी हुई फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं क्या आ रहा है इसका एक्सटेंशन, ACCDB। ACC से मतलब एक्सेस और DB से मतलब डेटाबेस। ठीक है, यहाँ से हमने लोकेशन भी देखो लिया है, ई तो चेंज हो गया। अब यहाँ से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है,
देखो इन्वायरमेंट वैसे ही ओपन है, वही रो कॉलम अपने को मिल रहे हैं एक्सेल जैसा, ठीक है। और ऊपर आप अगर देखें तो इसमें मेन्यू सिस्टम भी अपने को कुछ उसी से रिलेटेड मिलेंगे जो हम एक्सेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप एक्सेल में वर्कबुक ओपन करते हो और बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिलती है, एक वर्कशीट मिलती है, शीट मिलती है, फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार अपन सीट का इंक्रीमेंट करते हैं। तो इसमें भी क्या मिलेगा, एक टेबल मिलेगी। इसमें जो फाइल ओपन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, टेबल बोलेंगे। तो बाय डिफॉल्ट एक टेबल मिलती है। अब अपनी आवश्यकता के अनुसार आप जितना इंक्रीमेंट करना चाहे उतना कर सकते हो, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग होगा, है ना। कैसे, तो मैंने अभी बताया था कि अगर हम जो डेटाबेस तैयार करना चाह रहे हैं पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें अपनी टेबल के दो व्यू मिलते हैं। एक होता है डिजाइन व्यू, यानी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, डिजाइन व्यू, और एक को क्या बोलेंगे जिसमें हम डेटा फिल करेंगे, डेटा शीट व्यू या डेटा व्यू आप उसे बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए कहाँ जाएं, तो इसके लिए जैसे ही आप एक्सेस को ओपन करेंगे तो सबसे सामने देखो यहीं पे ऑप्शन दिया गया है व्यू। इस पर क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू। या तो यहाँ से आप ले लो, या दूसरा तरीका ये है कि जो थंबनेल एरिया में टेबल 1 लिखा आ रहा है इस पे आप यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करोगे तो इसमें भी आपको मिलता है डिजाइन व्यू। अंतर यहाँ पे ये रहेगा कि जो ऊपर व्यू मेन्यू है उसमें डेटा शीट व्यू को डेटा शीट नाम से डिफाइन किया गया है, यहाँ पर आपको सीधे इसमें ओपन नाम से डिफाइन मिलेगा। डिजाइन तो डिजाइन नाम से मिलेगा, लेकिन जो डेटा शीट है वो किससे मिलेगा, ओपन से मिलेगा। तो अभी किसका यूज करें हम, ओपन क्यों करें, डिजाइन में जाएंगे ना, अभी तो डिजाइन बनाए पूरा, मतलब फील्ड बताएं उसको कि कौन कौन सी फील्ड रखना है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू को करते हैं तो उसने सबसे पहले जो सेव करने की परमिशन दी थी वो पूरे डेटाबेस की दी थी, और अब अगर वो सेव करने का पूछ रहा है मतलब वो अलग अलग टेबल को पूछ रहा है कि अलग अलग टेबल आपको किस नाम से सेव करनी है। जैसे अपन ने शीट का नाम दिया था ओपीडी आईपीडी, ओपीडी केस रिसीव बिल, ऐसा यहाँ पे इस टेबल का आपको नाम देना है। तो मैंने इसका नाम दे दिया कि ये है स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ से क्या कर दिया इसको, ओके। आप देखिए यहाँ पे आ रहा है फील्ड का नेम और डेटा का टाइप, यानी यहाँ पे आप नाम दीजिए सारी फील्ड जो जो रखना है, और राइट हैंड तरफ उनका डेटा का टाइप डिफाइन कीजिए। बाय डिफॉल्ट इसमें जो फील्ड मिलती है उसका नाम क्या है, यहाँ पे आईडी, और आईडी का जो डेटा का टाइप है, आईडी मतलब वही अपना सीरियल नंबर, ठीक है। डेटा का टाइप क्या है इसका, ऑटो नंबर से मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑटो मोड जो इसमें लगा हुआ है, नंबर से तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आगे ऑटो लगा हुआ है इससे क्या मतलब है, दोनों क्या, हाँ कंटिन्यूसली बढ़ाता जाएगा, हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे आप इस फील्ड का नाम चेंज करना चाहो तो कर भी सकते हो, या आईडी रखना है तो आईडी रख सकते हो। इसके बाद अगला हम सेलेक्ट करें कि आगे क्या लेना है। तो हमने बोल दिया कि भाई यहाँ पे मान लो हम ले रहे हैं नेम को, तो नेम ले लिया हमने। अब नेम किस प्रकार का डेटा टाइप है, तो यहाँ पे पहले हम इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करके डेटा टाइप को समझ लेते हैं थोड़ा सा। अभी मैंने बोला कि जो A to Z होता है उसे कैरेक्टर डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसको अलग नाम से डिफाइंड किया गया है, यहाँ बोलते हैं उसे शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के रूप में उसको डिफाइन किया गया है। अब शॉर्ट और लॉन्ग से क्या मतलब है, तो जब भी हम किसी यूजर्स, किसी एम्प्लॉय या किसी स्टूडेंट का नाम लेते हैं तो वो आता है अपना शॉर्ट टेक्स्ट में, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का अगर नाम लिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 अक्षर का होता है ना। लेकिन अगर हम एड्रेस की बात करें तो एड्रेस में अपनी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, गांव, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, है ना, सभी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी होती है। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉन्ग टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट ज़्यादा है तो लॉन्ग ले लीजिए और टेक्स्ट कम है तो शॉर्ट ले लीजिए। तो नाम के लिए कौन सा डेटा टाइप लेंगे, शॉर्ट, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया। अगली फील्ड क्या है आपकी, तो मैंने बोल दिया फादर नेम। तो फादर नेम भी किस प्रकार का डेटा टाइप हुआ अपना, शॉर्ट टेक्स्ट। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है कोर्स। अब कोर्स कैसा डेटा टाइप है, तो ऐसे देखे तो ये भी शॉर्ट है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में नहीं लेना चाह रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि शॉर्ट ना लेते हुए जैसा अपन ने एक्सेल में ड्रॉप डाउन बनाया था डेटा वैलिडेशन में जाकर के, तो वैसा ही अगर यहाँ बनाना हो तो इसके लिए आप इसका डेटा का टाइप ले सकते हो लुकअप विजार्ड। क्या ले सकते हैं, लुकअप विजार्ड। इस पे आपको क्लिक करना है।
इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन पूछेगा। उसका कहना है कि जो वैल्यूज ड्रॉप डाउन के अंतर्गत चाहते हो तो वो पहले से किसी अन्य टेबल के अंतर्गत है, तो यहाँ से आप अनदर टेबल और क्यूरी को सिलेक्ट करो। और आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो टाइप करनी है, तो दूसरा वाला ऑप्शन, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाला, क्योंकि टाइप कर रहे हैं तो आई विल टाइप पे चेक लगाया और नेक्स्ट। कॉलम एक ही रहेगा, सिर्फ उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो यहाँ आप वैल्यू टाइप कर दो। क्या क्या करना है, हमने बोला DCA, टैब बटन से आगे बढ़ो, PGDCA, CPCT और टैली। यहाँ से किया नेक्स्ट। किस फील्ड के लिए बना रहे हो, कोर्स, ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। यहाँ से क्या कर देंगे, इसको फिनिश। लेकिन जब आप इसको बनाएंगे उसके बाद इसका डेटा का टाइप बाय डिफॉल्ट शॉर्ट ही रहेगा, नहीं तो आप यहीं उलझे रहे कि हमने तो लुकअप विजार्ड लिया, ये तो बार बार शॉर्ट दे रहा है, तो वो उसमें स्टोर हो गया है। इसका प्रीव्यू कहाँ मिलेगा अपने को, इस जब अपन इसमें डेटा फिल करेंगे वहां पर पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लेना है, तो मैंने दे दिया यहाँ पे मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर कैसा डेटा टाइप है, नंबर, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं इसको, नंबर डेटा टाइप। ठीक है, अब नंबर हमने लिया, लेकिन नंबर लेने से क्या होगा कि ये इस फील्ड में नंबर तो लेगा, लेकिन ये नंबर लेता है बस 7 से 8 डिजिट तक, और जो अपना मोबाइल नंबर होता है वो 10 का होता है। तो हम क्या करेंगे, जब इस फील्ड का डेटा का टाइप नंबर ले तो नीचे भी एक विंडो ओपन होती है। ठीक है, इस विंडो में ये पूछ रहा है फील्ड का साइज, इसमें अभी क्या है, लॉन्ग इंटीजर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ से लेना है डबल, तो ये ज्यादा नंबर को सपोर्ट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद वापस से हम क्या करेंगे, अगली फील्ड पे क्लिक करेंगे। अब क्या लेना है, तो मैंने बोला एड्रेस, लेकिन हम चाहते हैं कि एड्रेस में हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका डेटा टाइप क्या ले सकते हैं, शॉर्ट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लेना है, तो मैंने बोला ईमेल आईडी लेना है। अब ईमेल आईडी कैसा डेटा टाइप है, लॉन्ग है, ना तो ये लॉन्ग है ना ही शॉर्ट है, नंबर भी नहीं है। MS वर्ड में रिज्यूम सभी ने बनाया था, ईमेल आईडी ली थी उसमें, हाँ क्या अलग दिखता था उसमें, अरे 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 अरे, हाँ हाँ वो तो आता है, लेकिन उस पे उस फील्ड पे कुछ इफेक्ट दिखाई देता है, हाँ उसका कलर क्या होता है, चेंज होता है ना, मतलब लिंक के रूप में एक्टिवेट होती है। तो यहाँ से इसका डेटा का टाइप आपको क्या लेना पड़ेगा, हाइपरलिंक, ना नंबर ना कैरेक्टर, मतलब शॉर्ट टैग, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट टैग से ले लिया तो किसी ने ईमेल आईडी अगर उसमें नंबर मिक्स करके बनाई हो तो, और अगर आपने नंबर दे दिया और नाम भी मिक्स करके बनाया है तो इसलिए दोनों ही नहीं क्या ले लेंगे, हाइपरलिंक। ठीक है, अब मान लीजिए स्टूडेंट के इन रिकॉर्डों के साथ मैं इसमें चाहती हूँ कि उनका फोटो भी अटैच कर लें, तो एक फील्ड क्या बना ली मैंने, फोटो। अब जो फोटो है वो हम पर्टिकुलरली स्कैन करेंगे, है ना, स्कैन करके अपनी ड्राइव के अंतर्गत स्टोर रखेंगे। अब ड्राइव अपनी CDE एनी कोई भी हो सकती है, वहां से अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका डेटा का टाइप हम लेंगे अटैचमेंट, क्योंकि डेटा क्या करेंगे वहां से अटैच करेंगे। ठीक है, अब मान लिया कि सिर्फ मुझे इतनी ही फील्ड लेनी है, इससे ज्यादा फील्ड नहीं लेनी है, तो मैंने सारी फील्ड ले ली और सारा डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि सभी फील्ड के जो नाम है उसमें एक फील्ड पर्टिकुलरली इस तरह से डिफाइंड होकर के बता रहा है, मतलब उसके आगे की का आइकॉन आ रहा है। तो इस की से मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस की को बोला जाता है प्राइमरी की। क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब होता है पूरे डेटाबेस के लिए वो एक मेन फील्ड होती है ना, जैसे हमारे पूरे परिवार के लिए हमारे दादाजी, ठीक है, मैन होते हैं, मैन हेड वही है, ठीक है ना, बाकी के पापा चाचा वो सब हेड के रूप में काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैन क्या है, वहां दादाजी, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, आईडी, यानी बाकी की फील्ड को कुछ भी वर्क करना हो, कैसे एक्सेस हो रही है, कहीं दूसरी टेबल में जाना है, यहाँ तो आप डेटा फिल कर सकते हो, लेकिन जब डेटा शेयरिंग की बात आती है तो दादाजी से परमिशन जरूर लेनी है, नहीं लोगे तो आप काम ही नहीं कर सकते, काम कर लिया तो घर के अंदर नहीं आने देंगे, दरवाजे पे डंडा लेके खड़े हैं, है ना, कहाँ जाएंगे फिर। तो इससे अच्छा है कि अपन क्या करें, परमिशन लेकर के काम कर सकते हैं। हालांकि सब फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे उत्पाती होते हैं जो अपने अपने आधार पे डिसीजन ले लेते हैं, बाद में परेशानी भी उन्हीं को होती है ना। तो वो है, फिलहाल यहाँ पे ये है सबका हेड प्राइमरी की, इसी के द्वारा डेटा की शेयरिंग वगैरह होगी, मतलब पूरे डेटाबेस में मेन फील्ड अपनी। तो इनको अब हम सेव करेंगे,
अब यहाँ से सेव करने के लिए जो स्टूडेंट रिकॉर्ड टैब में लिखा हुआ आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करो और इसे क्या करेंगे, सेव। राइट क्लिक करके क्लोज। ठीक है, अब टेबल को ओपन कर दो गणेश भगवान का नाम लेके, कि डेटा सही हो, गलत लिखे तो भी भगवान जी सही कर देना, ताकि ज्यादा परेशानी नहीं आए, है ना। अब ये है इसका डेटा व्यू, तो क्या किया, डबल क्लिक करके ओपन कर दो, या राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर सकते हो। कहाँ से, यहाँ इस नाम पे राइट क्लिक करके किसको, ओपन को। आ गया ये। अब इसमें रिकॉर्ड अपने को देना है, तो हमें आईडी में तो देना नहीं है क्योंकि वो खुद देगा, ऑटो नंबर लिया था, तो हम लेंगे नेम को। तो नेम में हमने नेम टाइप किया, इसके बाद पिताजी का नाम दिया। कोर्स, ये देखो कोर्स में हमने लुकअप विजार्ड बनाया था, ड्रॉप डाउन का आइकॉन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करो। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सारे कोर्सेज आ गए, जो भी आपका कोर्सेज है उसे आप क्लिक कर दीजिए, आ गया। मोबाइल नंबर में आप मोबाइल नंबर दे दो, ठीक है, एक्टिवेट कर लिया। अगर आप वहां से डबल नहीं लेते तो 8 के बाद आपको मैसेज जनरेट कर देता, ठीक है। एड्रेस देना है तो हमने एड्रेस दे दिया। अब यहाँ पे दिया हमने ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी में हमने दे दिया है, जैसे आप देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है इसका, ठीक है ना। नॉर्मल कंटेंट की अपेक्षा ये क्या है, हाइपरलिंक के रूप में एक्टिवेट होकर के आया है। अब नेक्स्ट क्या लिया अपन ने, फोटो। फोटो में आप देख रहे हैं कि फोटो फील्ड में एक अटैचमेंट का आइकॉन बना हुआ है, आप इस पर डबल क्लिक करो तो एक अटैचमेंट विंडो ओपन होगी। नहीं करना, क्या ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ऐड। ऐड में जाओ, और अगर लोकेशन ढंग से याद रखी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ढूंढो। फिलहाल हमने देखा कि हमारा जो डेटा है वो डी में है, और डी में हम इसमें से इमेज ले लेते हैं। फिलहाल इसमें फोटो तो नहीं होगा, कोई पैम्पलेट वगैरह ही अपने को लेना पड़ेगा। तो पैम्पलेट में कोई छोटा ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा बड़े होंगे। ये ले लेते हैं, ये जो एड्रेस दिया ना ये ले लें। इसको किया हमने ओपन, आया इसका नाम फॉर्मेट में स्टोर हुआ। अब आप यहाँ से सीधे ओके पे क्लिक कर दो, यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ जो अटैचमेंट आइकॉन आ रहा है उसके आगे क्या लिखा आएगा, 1। इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, फाइल अटैच हो चुकी है। इसका व्यू कहाँ मिलेगा, तो जब आप इसी डेटाबेस का फॉर्म डिजाइन करोगे तो वहाँ फॉर्म में वो टेबल से डेटा सीधा एक्सेस करके सारी फील्ड को ओपन दिखाएगा आपको, तो वहाँ पे अपने को फोटो भी पर्टिकुलरली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है एक्सेस में किसी भी डेटा को डिजाइन करने का फॉर्मेट, यानी पहले उसका डिजाइन फॉर्मेट बनाओ और फिर उसका डेटा शीट फॉर्मेट बनाओ, ठीक है। और ध्यान ये भी रखना है कि टेबल के दोनों व्यू एक साथ ओपन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैसेज जनरेट करेगा, अपडेट नहीं करेगा। यानी अगर आपने एक टेब में उसका डिजाइन व्यू ओपन करके रखा है और एक में डेटा शीट करके रखा है तो कई बार वो एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है, नई फील्ड को नहीं लेगा। इसलिए अगर ये डेटा शीट व्यू ओपन है तो पहले इसको सेव करें, और इसको सेव करना जरूरी है। सेव करें राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके क्या करें, क्लोज। और फिर अगर डिजाइन व्यू को देखना है तो राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू को ले सकते हैं, है ना। इस प्रकार से हमें इसमें टेबल बनानी है। दोनों व्यू एक साथ ओपन रखोगे तो टेबल जो है सही नहीं बनेगी। क्लियर सभी को, बहुत है आज के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि आपका डेटा उसका ये है कि लॉन्ग कंडीशन, यानी ज्यादा से ज्यादा लिया है, कम से ज्यादा ले सकते हो आप, सॉरी ज्यादा से कम कर सकते हो, कम से ज्यादा नहीं कर सकते हो। यानी शॉर्ट लिया है तो उसमें लॉन्ग टाइप नहीं होगा, आपने लॉन्ग लिया तो उसमें शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों कंबाइंड रहेंगे, है ना। उसमें मैसेज नहीं देगा, ऐसा ऐसा कोई कैरेक्टर का डिफाइंडेड नहीं है कि इतने ही कैरेक्टर हो, क्योंकि आपने देखा डेटा का जो टाइप लिया है उसके साइज में उसने हमें ये नहीं बताया डिस्क्रिप्शन में पर्टिकुलरली कि उसमें कितने लेटर्स आने चाहिए। ये अगर लिमिट होती तो फिर हमारे लिए थोड़ा रहता, तो भी हम लॉन्ग लेते तो उसमें ज्यादा है, तो उसका कहना है कि 1 से लेकर के जैसे 25 तक का है तो 25 तक ले सकते हो, तो उससे कम ले लो या ज्यादा ले लो, मतलब 25 से ज्यादा नहीं, उसके अंडर अंडर में, है ना। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट है, तो फिलहाल उसने डिस्क्रिप्शन में आपसे कुछ मांगा ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर उसके अंदर डेटा ले सकते हैं। क्लियर सभी को, बढ़े आगे की रहने दे अब यहीं तक, ठीक है। तो इसको पहले से एक बार और सेव करके क्लोज कर देना, और फिर मेन डेटाबेस को क्लोज कर लेना। इसका फोटो वगैरह तो नहीं लेना है, किसका लेना है, डिजाइन व्यू का, डिजाइन व्यू का ले लो बस।